ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 27 की कथा में हम आज सुन रहे हैं वैशाख महात्म्य के प्रसंग में राजा महिरथ की कथा। आपको हमारे द्वारा सुनाई हुई यह कथाएं कैसी लगती हैं? इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख के हमें अवश्य बताइए। सुनते हैं आज की कथा। यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी। परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे न तो प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और न ही धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने अपने मन में विचार किया कि जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है, तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोष का भागी होता है। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्म अनुकूल वचन कहा। उन्होंने राजा से कहा, कश्यप ऋषि बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को तुम सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सौख्य को बढ़ाने वाला होता है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या या कोई तीर्थ भी नहीं किया। हे महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण तक नहीं किया। अबलाओं की संगति में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हार लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ? एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्यों के जीवन का विलास जल के उताल तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है, जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की भला क्या आवश्यकता है? मनुष्य के निर्जीव शरीर को ढेले और काठ के समान पृथ्वी पर फेंक कर उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है। आयु प्रतिदिन आपकी क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी आपका लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं हो? स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशता पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान, न खाने के लिए योग्य अन्न है, न पानी है, न राह खर्च और न राह बताने वाला कोई गुरु ही है। यहाँ से प्रस्थान करने के लिए तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा। केवल तुम्हारे पाप और पुण्य तुम्हारे जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः अब तुम आलस्य को छोड़कर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो, तो उनका भी परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घकाल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। वैशन और मृत्यु, इनमें वैशन को ही कष्टदायक बताया गया है। वैशन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और जो वैशन से दूर रहता है, वह राजा स्वर्गलोक को जाता है।
व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं। अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी भी मरे हुए के तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता को छोड़कर क्षमतापूर्ण, स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चपल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। हे राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा लेकर परा बुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैरों का चलाना, चलना, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में प्रवृत्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश दे देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। हे राजन, काम बड़ा बलवान है। वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा भला। हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। हाय, यह कितने शोक की बात है। हे पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। अब तुम अपने हित साधन में लगो। हे राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों के द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। हे राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान के द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हे महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने और छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिक मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मैल धुल जाता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आज की यह कथा यहीं समाप्त हुई। इससे आगे की कथा हम कल सुनेंगे। आइए अब हम वैशाख स्नान की आज की कहानी सुनते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय, ग्यारस माता की जय। पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा की 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी, परंतु बड़ी बेटी कोई व्रत नहीं रखती थी। सभी छोटी से बहुत ही प्रेम करते थे, जिसकी वजह से बड़ी बहन उसे ईर्ष्या करने लगी थी। उसने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया, परंतु ग्यारस माता की कृपा से उसका एक बाल तक भी बांका न हुआ। फिर उस राजा की बड़ी लड़की छोटी लड़की के पास गई और बोली कि बहन, तुम जानती हो हमारी मृत्यु किसी न किसी जगह किसी के द्वारा लिखी होती है। यह सुनकर वह छोटी बहन बोली कि हाँ, यह सच है। बड़ी बहन फिर दोबारा उससे बोली कि तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी मृत्यु किसके द्वारा और कैसे होगी, क्योंकि तुम तो ग्यारस माता की भक्त हो। राजा की वह छोटी लड़की भोली थी,
यह सुनकर वह बोली, बहन, मेरा जीवन महल में जो तोता है उस तोते के गले में बंधे हुए हार में है। जब कोई तोते को मारकर उस हार को पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब उतार कर टांग देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। बड़ी बहन यह सुनकर तोते को ढूंढने लगी। अब छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली कि पिताजी, यदि किसी कारणवश मुझे कुछ हो जाए तो मुझे जलाना नहीं, बल्कि हमारे महल के पास जो पुराना महल है वहां मुझे सुला देना। यदि कोई पूछे तो उसे बता देना कि मैं मूर्छित हो गई हूँ। ठीक होने में मुझे समय लगेगा। राजा ने कहा कि बेटी, ऐसी अशुभ बातें तुम मत करो। कल तो तुम्हारी बारात आने वाली है। और फिर अगले दिन उस लड़की की बारात आई। फेरे शुरू हुए। 3 फेरे पूरे हुए थे कि चौथे फेरे में बड़ी बहन ने उस तोते को ढूंढ लिया था और उस तोते को मारकर उस तोते के गले से हार निकालकर उसने अपने गले में पहन लिया। तोते के गले से हार निकालते ही राजा की वह छोटी लड़की 3.5 फेरे में ही मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। राजा ने भी अपनी बेटी के कहे अनुसार उसे अपने पुराने महल में सुला दिया और एक पहरेदार वहां पर बैठाकर उस पहरेदार से कहा कि बिना मेरी अनुमति के इस महल में कोई भी न जा पाए। कुछ ही पल में बड़ी बहन पिता के पास आई और बोली कि पिताजी, छोटी बहन का सुनकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ, परंतु घर आई हुई बारात को खाली हाथ लौटाना कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए आप चाहें तो मेरी शादी उस राजकुमार से करवा दें। ईश्वर की इच्छा के आगे हमारा कोई वश नहीं है। राजा को बड़ी बेटी की बात कुछ ठीक लगी। तदंतर राजा के आदेश के अनुसार बड़ी बेटी को छोटी बेटी के वस्त्र पहनाकर उसे फेरों में बैठा दिया गया। राजकुमार ने यह देखकर कहा कि यह मेरी दुल्हन नहीं है, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, क्योंकि यह वह नहीं है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए हैं। यह सुनकर राजा की बड़ी लड़की तमतमा गई और वह गुस्से में आकर कहने लगी, उसके मुख से क्या फूल झड़ते हैं? तब उस राजकुमार ने कहा कि हाँ, उसके मुख से फूल झड़ते हैं। अब सभी लोग राजकुमार को समझाने लगे। सभी के समझाने पर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह कर लिया। विदाई के बाद जब राजकुमार अपनी बहू को लेकर अपने महल में आए, वहां बहू का अच्छी प्रकार से स्वागत किया गया, लेकिन राजकुमार ने उससे बात तक भी नहीं की और न ही उसके हाथ का पानी पिया, उसके हाथ से बना हुआ भोजन भी नहीं खाया। राजकुमार ने मन में अपने विचार किया कि आखिर मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ होगा। इस बात का तो मैं पता लगाकर ही रहूंगा। अब दिन रात उस राजकुमार के मन में यही सब चलता रहता। एक दिन दुखी मन से राजकुमार घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए निकल पड़ा। घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां पर राजकुमारी की अधमरी लाश रखी थी। अचानक घोड़े के रुकने से राजकुमार ने सोचा कि कोई कारण तो है जो यह घोड़ा यहाँ रुका है। वह घोड़े से उतरकर उस पुराने महल की तरफ गया। वहां खड़े हुए चौकीदार से उसने पूछा, चौकीदार, यह महल किसका है? वहां सामने खाट पर कौन सो रहा है? तब चौकीदार ने उन्हें सारी बात बता दी और कहा कि यह वही राजकुमारी है जो फेरों के समय मूर्छित हुई थी। राजकुमार ने उसकी बात को सुनकर सोचा कि यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। ऐसा विचार कर चौकीदार से राजकुमार ने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, तुम यह बात किसी को न बताना, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी धनराशि दूंगा। यह सुनकर चौकीदार राजकुमार की बात मान गया। तदंतर राजकुमार उस टूटे हुए महल के भीतर गया। राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए 3.5 फेरे खाट के बाहर घूमकर लगा लिए तथा रात को वहीं पर रुक गया। राजकुमारी ने जब रात को अपने पति को वहां देखा तो वह खूब रोई। फिर उसके जागने पर राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम अचानक फेरों के समय मूर्छित कैसे हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दी, जबकि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार भी नहीं किया था। तुम दिन में तो मूर्छित थी, तो रात में तुम कैसे जीवित हो गई हो? यह कौन सा राज है? इसमें ऐसी क्या बात है? तुम सारी बात मुझे बताओ। तब राजकुमारी ने तोते और हार की सारी बात अपने पति को बताई और यह भी बताया कि मैंने यह बात केवल मेरी बड़ी बहन को बताई थी। यह सब उसने ही किया है क्योंकि वह मुझसे बहुत ईर्ष्या भाव रखती है। उसने पहले भी मुझे कई बार मारने का प्रयास किया है, परंतु ग्यारस माता ने मुझे हर बार उससे बचा लिया है।
मेरी बहन तोते के गले से निकाला हुआ हार दिन भर पहन कर रखती है, इसलिए मैं मूर्छित रहती हूँ और रात को उतार कर सोती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए, यदि वह हार मेरे पास आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमारी की बात को सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि क्या बड़ी बहन ऐसी भी होती है। ऐसा सोचकर राजकुमार राजकुमारी की सारी बातें सुनकर समझकर अब वह राजकुमार उसी महल में दिन रात उस राजकुमारी के साथ दिन बिताने लगा। अब जब राजकुमार छोटी राजकुमारी के साथ रहा करता था तो बड़ी राजकुमारी बड़ी ही बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मेरे महाराज कहाँ चले गए हैं, कितने दिन हो चुके हैं उनको घर नहीं आए हैं। और उसने अब राजकुमार का पता लगाना चाहा कि आखिर राजकुमार दिन रात कहाँ रहते हैं, परंतु चाहकर भी वह पता न लगा सकी। एक दिन छोटी रानी गर्भ से हो गई। वह राजकुमार से बोली कि चाहे मुझे बेटा हो या फिर बेटी, रात में हो तो ही अच्छा है, क्योंकि दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। फिर एक दिन राजकुमार को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उस दिन छोटी रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। राजकुमार के न होने पर वह अब ग्यारस माता को याद करती है और फिर दयालु ग्यारस माता उसका प्रसव कराती है। उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। तभी वहाँ राजकुमार आ जाते हैं। वह भी ग्यारस माता के दर्शन कर लेते हैं। ग्यारस माता कहती हैं राजकुमार को कि यह मेरी परम भक्त है। जब तुम्हारा बेटा 5 साल का हो जाए तब तुम हार लाकर इसको पहना देना। देखते ही देखते अब समय बीतता चला गया और वह छोटा बच्चा राजकुमार अब 5 साल का हो गया। राजकुमार युवराज से कहते हैं कि बेटा मैं काम पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक तुम अपनी माँ के साथ खाट के पास ही रहना। बड़ी रानी युवराज का पता लगा लेती है और उसको उठवा लेती है और उसके टुकड़े टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा वह चक्की के नीचे रखती है, दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रखवा देती है। छोटी रानी को जब पता चलता है तो वह ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता उसकी पुकार सुनकर बड़ी रानी के पास भिक्षा मांगने के लिए जाती है। तब बड़ी रानी दासी के साथ भिक्षा भिजवा देती है। ग्यारस माता भिक्षा लेने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। तब बड़ी रानी भिक्षा देने के लिए बाहर आती है। अब ग्यारस माता बिल्ली का रूप धरकर महल के अंदर जाकर बच्चे के दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसमें प्राण फूंक देती हैं। बच्चा जीवित हो जाता है। वह बच्चे को लेकर वहां से चली आती है और फिर ग्यारस माता उस बालक को राजकुमार को दे देती है। अब राजकुमार उस युवराज को लेकर अपने महल में अपनी बड़ी रानी के पास आते हैं और बड़ी रानी से कहते हैं कि रानी, यह बच्चा मेरे किसी दूर के रिश्तेदार का है। यदि तुम इसे प्यार से रखोगी तो हो सकता है कि मेरा दिल तुम पर आ जाए, मैं तुमसे प्रेम करने लगूं। यह सुनकर बड़ी रानी उस बालक को बड़े ही प्यार से रखती है। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम अपनी मौसी से हार मांग लो, हम यह हार तुम्हारी माँ को पहना देंगे। बच्चा जब हार मांगता है तो रानी को याद आता है कि उसके पति ने उससे कहा था कि मैं बच्चे को प्यार से रखूंगी तो वह मेरे हो जाएंगे। यही विचार करके वह हार बच्चे को दे देती है। राजकुमार कहते हैं कि रानी, आज हम तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाएंगे, तुम खाना बनाओ, हम अभी आते हैं। रानी बहुत खुश होकर खाना बनाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और फिर युवराज के हाथ में लिया हुआ वह हार वह छोटी रानी को पहना देते हैं। छोटी रानी जीवित हो जाती है। राजकुमार छोटी रानी और युवराज को लेकर अपने महल में आते हैं। महल में अपने बेटे और छोटी रानी को छोड़कर बड़ी रानी को उसके पिता के पास लेकर जाते हैं और उसके पिता को सारी बात बताते हैं। यह सुनकर रानी के पिता बड़ी ही शर्मिंदा होते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी का घर संसार खुशियों से भर जाता है। सभी बोलिए ग्यारस माता की जय, विष्णु भगवान की जय।